हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ब्रिजिंग द गैप ऑन इंडियाज़ जेंडर इनइक्वालिटी। ब्रिजिंग द मतलब गैप को कम करना। ब्रिजिंग मतलब होता है, ब्रिज मतलब कोई डिफरेंसेस है, असमानता है, उसको कम करना। जेंडर इनइक्वालिटी जो लोग उसमें इनइक्वालिटी जो हम वीमेन और मैन में हम जो इनइक्वालिटी देखते हैं बराबरी, उसको कम करने को रिलेटेड ये आर्टिकल है। असमानता को रिलेटेड, इनइक्वालिटी मतलब असमानता। इंडिया नीड्स टू हेल्प वीमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब एंड रिसोर्सेज। इंडिया को क्या ज़रूरत है? इंडिया सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। नीड्स टू हेल्प, ताकि वो हेल्प करे किसको? वीमेन को। गेट, ताकि वो ज़्यादा उनको जॉब मिल सके, उनकी ग्रेटर एक्सेस हो सके। एक्सेस मतलब पहुँच, मतलब जॉब, ज़्यादा जॉब मिल सके उनको, और रिसोर्सेज का भी उनको पूरा फ़ायदा मिल सके। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जेंडर इक्वलिटी ये पे है क्योंकि इंडिया की रैंक काफ़ी कम आई है इसमें जेंडर इनइक्वालिटी को रिलेटेड, क्योंकि एक इंडेक्स जारी किया है उसमें इंडिया की रैंक काफ़ी गिर गई है। तो इसी को रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है कि इंडिया में क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है, मैन और वीमेन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं उनको जॉब को रिलेटेड उनके। तो वही यहाँ पे दिया गया है। टू स्ट्रगल टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड ब्रिज द गैप बिटवीन मैन एंड वीमेन इज़ ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वर्क। मतलब द स्ट्रगल, जो ये संघर्ष है कि हम जेंडर इक्वालिटी को बनाए रखें, मतलब दोनों मैन और वीमेन में समानता हो, जेंडर इक्वालिटी हो, एंड ब्रिज द गैप, ये जो गैप है इसको क्या कर सके, कम कर सके, बिटवीन किसके बीच में? मैन और वीमेन के बीच में। इज़ ए लॉन्ग, ये क्या है, बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत लंबा संघर्ष है और बहुत मुश्किल है, ये यहाँ पे बोला है। इंडिया हैज़ गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू मच बेटर फॉर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो इंडिया के पास एक और अलग, इंडिया सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया है। इंडिया हैज़ गॉट अनदर, इंडिया को एक दूसरा क्या अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है टू डू मच बेटर फॉर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ताकि वो अपने जो जनसंख्या है उसकी हाफ ऑफ इट्स, अपनी आधी जनसंख्या के लिए अच्छा कर सके और अच्छा कर सके। विद द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022, जो 2022 का जो इंडेक्स आया है उसको रिलेटेड यहाँ पे बोला है कि ये और अच्छा कर सकता है। रिलीज बाय द, किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वेडनेसडे को रिलीज़ किया गया। प्लेसिंग इट एट 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इसमें इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? 146 कंट्रीज में से 135 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। 146 मतलब बस 11 रैंक ही कम है सबसे नीचे आने से। तो यहाँ पे बोला है कि इंडिया को क्या है, उनके पास और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जेंडर गैप को क्या करे, कम करे, इक्वलिटी बना के रखे। बट द न्यू डाटा इंडियाज़ रैंकिंग 2021, जो अगर हम नई डाटा को देखें तो 2021 में इंडिया की रैंकिंग आई थी वॉज 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। उसमें क्या थी, 156 में से 140 थी किसकी? इंडिया की रैंक। हार्डली ब्रिंग्स चेयर, मुश्किल से क्या है, ये खुशी की बात है, चेयर मतलब खुशी की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि 156 कंट्रीज में से आप 140 में हो, बस 16 ही और नीचे होते तो फिर और नीचे हो जाता। तो इसने बोला ये खुशी की बात बहुत मुश्किल से। हार्डली ब्रिंग्स चेयर्स एज इंडिया हैज़ फेयर्ड द रोस्ट, मतलब फेयर्ड मतलब होता है सफल या विफल। इंडिया हैज़ फेयर्ड द रोस्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स। इंडिया क्या है, सबसे ज़्यादा विफल रहा है बहुत इनमें से बहुत सारे पैरामीटर्स में, मतलब ये एटलीस्ट वन ऑफ द पैरामीटर, कम से कम इन पैरामीटर मतलब मापदंड, जिसमें ये नापे जाते हैं कि ग्लोबल गैप किस हिसाब से उन्होंने, किस रूल्स के हिसाब से, किस बेसिस के हिसाब से उन्होंने इंडिया को ये रैंक दिया, जो मापदंड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोस्ट क्या रहा? हेल्थ एंड सर्वाइवल के रूप में, स्वास्थ्य और सर्वाइवल के रूप में सबसे कम वो होगा इन पैरामीटर में जिन पे इनको नापा गया, मतलब इनको इस बेसिस के हिसाब। तो उन्होंने बोला हेल्थ और सर्वाइवल में क्या रहा, इंडिया का रैंक सबसे लास्ट स्पॉट में रहा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इसमें इंडिया क्या। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है बेंचमार्क्स द करंट स्टेट, वो बेंचमार्क ये दिखाता है करंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी मतलब समानता। तो ये क्या दिखाता है, समानता दिखाएगा अक्रॉस 4 डायमेंशन। इसके हिसाब से वो दिखाता है, किसके हिसाब से? इकोनॉमिक पार्टी की, आपका महिलाओं का और मेंस का कितना वो है, इकोनॉमिक आर्थिक
जो भागीदारी कितनी है, ऑन अपॉर्चुनिटी कितनी उनको मिल रही है, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना उनको एजुकेशन मिल रहा है, कितनी एजुकेशन कितने लोगों तो कितने महिलाओं को एजुकेशन तक पहुँच होंगी, हेल्थ और सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और राजनीतिक सशक्तिकरण कितने लोगों का है। इस बेसिस के हिसाब से क्या किया है, जेंडर गैप इंडेक्स का बेंचमार्क सेट किया गया। इसके बेसिस के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया। इंडिया रैंक्स पुअरली अमंग इट्स नेबर्स। इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब रहा है अगर उनके पड़ोसियों के हिसाब से देखें तो क्या, एंड इज़ बिहाइंड, और क्या हाँ, इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव एंड भूटान से भी पीछे है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ओनली ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान परफॉर्म वर्स देन इंडिया इन द रीजन। और अगर हम एशिया की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, तो इस रीजन में बस पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही उससे पीछे है और ईरान पीछे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और जो उसके पड़ोसी हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो भी उससे आगे हैं। तो इंडिया का क्या है, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है जेंडर गैप को लेके। तो ये यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि इंडिया की तो इतनी बुरी हालत है कि उसकी बांग्लादेश, नेपाल इन सब से भी पीछे हो, कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी नहीं है। मतलब मेंस और जितनी मेंस और वीमेंस है, वीमेंस को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनका इतना एक्सेस नहीं है किसी भी जॉब में, रिसोर्सेज में, एजुकेशनल अटेनमेंट में। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इन 2022 कमिंग टू द बैक ऑफ पेंडेमिक, 2022 में जो पेंडेमिक की वजह से जो चल रहा है, पेंडेमिक हुआ, वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है, द ग्लोबल जेंडर गैप हैज़ बीन क्लोज्ड। जो ग्लोबल जेंडर गैप है कितना रहा, 68.1%, विच मीन्स एट द करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस इट विल at the current rate of progress it will take 132 years to reach full parity। अगर हम 2022 की बात देखें तो यहाँ पे इस 22 में क्या हुआ, पेंडेमिक आया, वॉर चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इसकी वजह से जेंडर गैप कितना रहा 68.1%, इस पे बंद हुआ। मतलब विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो करंट रेट है प्रोग्रेस का, मतलब आगे बढ़ने का, इट विल टेक 132 ईयर्स टू रीच फुल। अगर हम इस रेट से देखें तो इसको कितने साल लग जाएंगे, 132 ईयर्स लग जाएंगे, ताकि जेंडर इक्वलिटी बनी रहे, मतलब समानता हो जाए दोनों में। तो इसके कितने साल लग जाएंगे, 132 ईयर्स लग जाएंगे। अमंग ऑल द रीजन्स इट विल टेक द लॉन्गेस्ट फॉर, अगर हम बहुत सारे रीजन्स में देखें और एरिया में देखा जाए तो इट विल टेक द लॉन्गेस्ट फॉर साउथ एशिया टू रीच द टारगेट। ये क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है साउथ एशिया के लिए कि वो अपने टारगेट को पहुँचे, मतलब जेंडर इक्वलिटी को बनाए रखे। कितने साल लग जाएंगे उसको, 197 ईयर्स, ड्यू टू ए ब्रॉड स्टैग्नेशन इन जेंडर पैरिटी। क्योंकि स्टैग्नेशन मीन्स होता है स्थिरता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिरता है जेंडर को रिलेटेड, जेंडर पैरिटी को रिलेटेड, इसकी वजह से इसको कितने साल लग जाएंगे, 197 ईयर्स। किसको, साउथ एशिया को, जो एरिया रीजन है। तो यहाँ पे ये बोला है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम इस करंट रेट से देखें तो 130 ईयर्स को इसको पूरी तरीके से समानता, पूरे ग्लोबली कितना लग जाएगा, इतना लग जाएगा, इतने साल लग जाएंगे। अगर हम साउथ एशिया को देखें तो इसको 197 ईयर्स लग जाएंगे, ताकि समानता बनी रहे। देयर हैव बीन इनफ नंबर्स फ्रॉम द ग्राउंड टू इंडिकेट दैट इंडिया विथ ए फीमेल पॉपुलेशन अप्रोप्रिएटली। तो ये बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं टू इंडिकेट, जो इंडिकेट कर रहा है दैट इंडिया विथ ए फीमेल पॉपुलेशन, जो इंडिया है उसकी फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, महिलाओं की पॉपुलेशन कितनी है, 66 करोड़, हैज़ फ्लैटर्ड ऑन द रोड टू जेंडर पैरिटी। हैज़ फ्लैटर्ड मतलब लड़खड़ा रही है, लड़खड़ाना। जेंडर पैरिटी मतलब लैंगिक समानता उन लोगों को भी। तो इसमें क्या कर रही है, ये लड़खड़ा रही है। फ्लैटर मीन्स होता है लड़खड़ाना। इन द पेंडेमिक ईयर्स, जो भी पेंडेमिक चल रहा है ईयर्स, एज इनकम श्रैंक, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, उन लोगों की इनकम भी श्रैंक हुई है, कम हुई है। वीमेन फेस्ड हर्डल्स ऑन एवरी फ्रंट। वीमेन ने क्या किया, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स फेस किए। हर्डल्स मीन्स प्रॉब्लम, हर फ्रंट में। फ्रॉम फूड, कहाँ से, फ्रॉम फूड टू हेल्थ, एजुकेशन फॉर द गर्ल एंड एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड टू जॉब्स। और गर्ल चाइल्ड को जॉब को रिलेटेड को हर फ्रंट में क्या करना पड़ा है, हर्डल्स का सामना करना पड़ा है, वो परेशानियाँ आई हैं, रुकावटें आई हैं उनके लिए। द लेटेस्ट NFSH डाटा जो 2019-21 उसने क्या शो किया था, डेट 57% ऑफ वीमेन एज आर एनीमिक। एनीमिक मतलब होता है सफ़र करना,
सफ़र, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लगे। अब फ्रॉम 53% 2000, वो क्या है, थोड़ा बड़ा है किससे, 53 तो 2015 और 16 में इतना रहा था क्या, वीमेन का इतने लोगों को क्या था, एनीमिक। और अब कितना 2019 से 21 का जो डाटा था उसमें इतना रहा 57%। दो 88.7% ऑफ मैरिड वीमेन पार्टिसिपेट इन की हाउस होल्ड डिसीजंस। तो 80 जो भी मैरिड वुमेन है उसमें से 88.7% क्या है, वीमेन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं घर के जो भी डिसीजन है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, घर के घरेलू जो डिसीजन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली 25.4% ऑफ वीमेन एजेड 15 to 90 ईयर्स, जो 25.4% जो महिलाएं हैं वो क्या है 15 से 49 के ईयर के बीच में है, हु वर्कड इन द लास्ट 12 मंथ्स वर पेड इन कैश, जिन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में काम किया है उनको क्या मिली है, कैश में उनको पेमेंट हुआ है। 2019 से 21 का डाटा ये दिखाता है। बस इतनी ही वीमेन है जो काम कर रही हैं 12 मंथ से और उनको कैश में पेमेंट हुआ है। वीमेन हैव बैंकिंग अकाउंट, वीमेन हैव ए बैंकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वीमेन के पास बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। डेट दे देमसेल्फ यूज हैव इंक्रीज टू, अब क्या है उनका जो अकाउंट है वो क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है लोगों के पास, औरतों के पास ज़्यादा उनका अकाउंट है, इसमें भी बढ़ोतरी आई कि उनके अकाउंट ज़्यादा खुले हैं, 78.6% हो गया है। विथ स्कीम, किसकी वजह से, एक स्कीम थी प्रधानमंत्री जनधन योजना हेल्पिंग, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना जो स्कीम थी उसने काफ़ी हेल्प की कि वही जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट खोले, जो बड़ा है कितना 78.6। बट वीमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स है, लेकिन अगर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें, अगर वीमेन की लेबर फोर्स से मतलब काम करने को रिलेटेड बातें करें तो उसमें क्या है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो सहयोग है, उनका जो पार्टिसिपेशन है क्या हुआ है, कम हुआ है, श्रंक हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अगर इस संस्था के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन 2016 और 17 अबाउट 15% वीमेन आर एम्प्लॉयड, ये क्या है 15% औरतें क्या है, महिलाएं क्या है वो नौकरी करती थी और या लुकिंग फॉर जॉब्स, या नौकरी की तलाश कर रही थी। दिस मैट्रिक ड्रॉप टू 9.2 इन 2022, 21, 22, और जो ये आंकड़ा है ये क्या हुआ, ये ड्रॉप हो गया, डिप्ड मतलब कम हो गया, 9.2% ही हुआ 2021 और 22 में। इतनी ही महिलाएं क्या हैं जॉब कर रही हैं, जॉब के लिए ढूंढ रही हैं, यही इतना ड्रॉप हुआ 15 से कितना आ गया 9.2% 2020, 21 और 22 में। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंडियाज अबिस्मल रैंकिंग, अबिस्मल मतलब वर्स बोल सकते हैं, बहुत ही जो ख़राब जो रैंकिंग है इंडिया की, इज़ टू डू इट राइट बाय वुमेन, ये क्या किससे की जा सकती है, और महिलाओं के द्वारा खुद ही किया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है। फॉर व्हाट, इसके लिए क्या, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये इम्पेरेटिव मतलब इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन लीडरशिप पोजीशन, ताकि जो भी महिलाएं हैं उनको लीडरशिप, ताकि उनको नेतृत्व दिया जाए, उस पोजीशन पे रिप्रेजेंट किया जाए, उनकी इन सब में भागीदारी बढ़ाई जाए एट ऑल लेवल्स, हर तरीके के लेवल पे, सो डैट वीमेन गेट ग्रेटर एक्सेस, ताकि औरतें क्या हैं उनको भी जॉब मिल सके और रिसोर्सेज का भरपूर फ़ायदा उठा सके। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, ये तो बस गवर्नमेंट के ऊपर है, टू मूव बियॉन्ड टोकनिज़म्स, कि ये अपने टोकनिज़म से आगे बढ़े। टोकनिज़म मतलब कोई चीज़ आप ऐसी चीज़ कर रहे हो, रूल्स के आधार पे कर रहे हो, आपका कोई इंटेंशन नहीं है, उसको इतना मतलब सीरियसली ले नहीं रहे हो आप, तो यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो टोकनिज्म से बाहर निकले एंड हेल्प वुमेन ओवरकम स्टैगरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर, और जो औरतें हैं उनको हेल्प करें ताकि वो ओवरकम कर सकें, उस चीज़ से बाहर निकले, किसी से स्टैगरिंग इकोनॉमी जो स्थिर है, जो रुकी हुई है, इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर, जो सोशल मतलब सामाजिक बंधन, उनसे इनको बाहर निकाला जा सके और महिलाओं को। तो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो अपने टोकनिज्म से बाहर निकले, मतलब कोई रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं बस, और उनका कोई इंटेंशन नहीं है कुछ कराने का। तो ये था आज का एडिटोरियल, आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।